हाँ, हम टीबी, क्षय रोग या तपेदिक को खत्म कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियदर्शी जितेंद्र कुमार, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा से आज के दिन आपके सामने एक बहुत ही विशेष अभियान के लिए आया हूँ, जिसे हम वर्ल्ड टीबी डे यानी विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में जानते हैं। आज का दिन एक विशेष तिथि ही नहीं बल्कि पूरे संसार को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया, जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, खोज निकाला था। उसके बाद इस बीमारी की भयावहता आप इस कदर समझ सकते हैं कि इसे कलंक के रूप में आज भी पूरे संसार में देखा जाता है और भारत भी इसका एक बहुत ही बड़ा मरीजों के घर के रूप में पहचाना जाता है। दोस्तों, मैं आपको ट्यूबरकुलोसिस की सामान्य परेशानी या जो लक्षण होते हैं वहाँ से इनके डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट तक का सफ़र चंद मिनटों में तय कराना चाहूँगा, ताकि टीबी की भयावहता को, टीबी को हम ख़त्म कर सकें राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के मदद से। सबसे पहला बात आता है कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, कैसे फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होने वाला एक इन्फेक्शन है जो श्वास के जरिए अमूमन फैलता है एक दूसरे से। ये एक दूसरे से खाने पीने से नहीं फैलता। दूसरी बात, जब ये सांस से फैलने वाली बीमारी है तो इसके क्या लक्षण होते हैं। ज़्यादातर केसों में ये देखा जाता है कि मरीज को क्रोनिक कफ होता है, भूख कम लगती है, बलगम आता है, कमजोरी लगती है, खांसी में अक्सर खून के छींटे पाए जाते हैं, बलगम आता है। अगर ये सब 2-3 सप्ताह के लगभग लास्ट करे तो हमें यथासंभव शीघ्र डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। अब इसका निदान पे बात करेंगे। निदान डायग्नोसिस पे निर्भर करता है। आज हमारे पास मोलेकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं जो करीब 90 मिनट में इसका रिजल्ट दे देते हैं। भले आपके पास रिपोर्ट आने में 2-3 दिन लगे, क्योंकि उसे एक्यूमुलेट करके टेस्ट किया जाता है। उसका जो टैट है वो सैंपल कलेक्शन पे निर्भर करता है, लेकिन ये फास्ट टेक्निक है। हम उससे ट्यूबरकुलोसिस का जल्द से जल्द पता लगा करके उसे अगर ट्रीट करने लगे तो ये जो देरी होती है उसी में ट्यूबरकुलोसिस का डिजीज़ बढ़ता है शरीर में, और उसके जो लक्षण हैं वो इस पर निर्भर करता है कि ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया कहाँ छिपा बैठा है। अगर वो फेफड़े में है तो जैसा हमने अभी बताया, उसकी समस्याएं श्वास से रिलेटेड रहती है। अगर वो ब्रेन तक पहुंच गया है तो मरीज को बहुत अधिक हेडेक या मिर्गी दौरे के लक्षण हो सकते हैं। अगर वो किसी दूसरे ऑर्गन में है, जैसे अगर हड्डियों में होता है तो उसमें फ्रैक्चर की शिकायत हो सकती है, दर्द हो सकता है, मवाद बन सकता है। रीढ़ में हो तो उसके भी उसी तरह से सिम्टम होते हैं। शरीर का कोई अंग ऐसा बचता नहीं जहां टीबी न हो या न पहुंचे, क्योंकि अल्टीमेटली वो सर्कुलेशन में पूरे शरीर में जा सकता है, उसके सिम्टम्स मिल सकते हैं। हमें उसके डायग्नोसिस और उसके यथाशीघ्र ट्रीटमेंट पे फोकस करना रहता है। जहाँ तक ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की बात है तो इलाज उसका मिनिमम 6 महीने का होता है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि ट्यूबरकुलोसिस का दवाई 6 महीने से पहले नहीं बंद हो सकता। अगर उसे हमने डायग्नोज करा है सही तरीके से और उसका जो दवा चल रहा होता है वो 6 महीने में बंद ही हो जाए, ये ज़रूरी नहीं। अपने चिकित्सक से ज़रूर मिलें। ये उसके जो क्लिनिकल प्रोफाइल है उस पर निर्भर करता है कि हमें और भी आगे देने की दवा ज़रूरत है क्या। खुद से दवा न बंद करें। मैं
इन चीज़ों पे आपका विशेष ध्यानाकर्षण चाहूँगा, क्योंकि आज भी जबकि हम अपनी सांसारिक तौर पे हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है, अब हम चौथे से तीसरे पायदान पे आने वाले हैं, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस का कलंक हमारे माथे पे आज भी है। हम उसे दूर करना चाहते हैं और ये तभी संभव है जब आप सब हमारे साथ मिल करके ये संकल्प लें कि हम टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। इसके साथ ही हमारा संदेश आप तक जाता है। मुझे खुशी है कि आप हमें सुन रहे हैं और इस बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करेंगे। इसी संदेश के साथ मैं विदा लेता हूं और हम एक टीबी मुक्त भारत के निर्माण में अभी से जुड़े। धन्यवाद। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।